Hey guys, and welcome back to my channel Aradhya Study Club. So before we begin, I just want to tell you all that अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम 11th एंड 12th का फुल मैथ सिलेबस आपको अवेलेबल कराएंगे। तो उसके लिए आपको मैथ स्टडी क्लब को सब्सक्राइब करना होगा, तो अभी करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारा फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जैसे कि आपको पता है वो है सेट। तो गाइज आप रियल लाइफ में देखो तो व्हाट इज़ सेट। सेट कहना जैसे कोई गर्ल्स जैसे फ्रेंड आई है, गर्ल्स की बात कर रही हूँ मैं, कि ये मेरे पास हाइलाइटर के कलेक्शन हैं, लाइक मेरी टी शर्ट के कलेक्शन हैं। तो सेट कुछ नहीं, एक मेरा ये सेट है। हम रियल लाइफ में यही तो बात करते हैं। तो सेट क्या है गाइज? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो सेट है वो एक कलेक्शन है और कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। मैथ्स में बात कर रहे हैं तो नंबर का कलेक्शन हो सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं गाइस यहाँ पे, जैसे कि द रिवर ऑफ इंडिया, इनमें रिवर का कलेक्शन है, मतलब रिवर्स हैं। सेकेंड एग्जाम्पल वॉबल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे कि AEIOU। तो ये एक सेट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अगर हम मैथ्स के टर्म में बात करें तो एक ऐसा सेट जिस सेट के अंदर खाली नेचुरल नंबर्स ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। जैसे सेट ऑफ ऑल इंटीजर, एक इंटीजर का सेट हो गया, राइट। ओके, सो दिस वाज द सेट। कि सेट होता क्या है, हमारा चैप्टर का जो नाम है सेट, इसका आखिर मतलब क्या है? तो कोई कुछ नहीं है, इसका मतलब जस्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का कलेक्शन होना। ओके, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं एक कदम। और फिर आता है जैसे कि गाइस यहाँ पे कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, ठीक है, जो आपको लाइक रियली आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एन नेचुरल नंबर को आपको डिनोट करना है, एन सिंबल से डिनोट किया जाता है। आगे एक्सरसाइज में यूज़ होगा। इंटीजर को जेड सिंबल से दिखाया जाता है, रेशनल नंबर को क्यू से और रियल नंबर को आर से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है सिंबल्स, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखिए तो मैं आपको समझाने के लिए एक लेट करती हूँ। एक सेट है मेरे पास ए, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया जैसे हाइलाइटर का सेट। तो उस पूरे कलेक्शन का जैसे हाइलाइटर, उसका मतलब वो है, उसका नाम है, हाइलाइटर के अंदर सारे हाइलाइटर मिलेंगे। कलेक्शन अलग अलग आइटम्स तो अलग हैं, लेकिन मैंने उसका नाम क्या दे दिया? हाइलाइटर। ऐसे ही मैंने किसी भी सेट को एक नाम दे दिया ए। सेट को मैंने डिनोट किससे करा है? ए। तो आप देखोगे इस सेट के अंदर मेरे पास AEIOU है। इस सेट के अंदर मैं AEIOU है जो कि वॉवल्स है। तो गाइज एक सिंबल आता है यहाँ पे आगे, जैसे कि जो हर इसके अंदर जैसे ए है, ये ए जो है एक एलिमेंट है सेट ए का, ई हमारा एलिमेंट है सेट ए का। तो ये सारे एलिमेंट है लाइक इस सेट के, ये पूरा एलिमेंट मिलके एक सेट बनाते हैं, राइट। अगर मैं बोलूँ क्या ये स्मॉल ए बिलोंग करता है सेट ए के अंदर, क्या ये स्मॉल जो ए है एलिमेंट वो सेट से बिलोंग करता है? हाँ, अगर इसके अंदर ये स्मॉल ए आपको दिख रहा है यहाँ पे है इसके अंदर, तो बेशक ये बिलोंग करता है। तो मैथ्स के अंदर बिलोंग करता है, उसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ये वाला, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो स्मॉल ए तो हमारा सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो हमने ये साइन राइट कर दिया या लिख दिया। व्हाट हैपन अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये स्मॉल बी सेट ए पे बिलोंग करता है, सेट ए से बिलोंग करता है? तो आपका आंसर होगा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि स्मॉल बी अगर देखो आप इस सेट के अंदर है ही नहीं, तो इसके अंदर है ही नहीं, तो ये बिलोंग क्यों करेगा? तो आपको क्या करना है, ये सिंबल सा बनाना है और उस पर कट कर देना है। अगर बिलोंग नहीं करता तो आप कट कर दोगे, अगर बिलोंग करता है तो ये देखो आप ये बना दोगे बिलोंग्स। तो इसको क्या बोलते हैं हम? बिलोंग्स टू साइन। इजी टॉपिक था। अगर ये एलिमेंट है सेट के अंदर, लाइक इकलौते की अगर मैं बात करूँ से एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है, राइट। सो ए बिलोंग कर रहा है सेट ए से, तो मैंने ये बना दिया। अगर नहीं करता तो मैं डंडा खींच दूंगी कुछ इस तरह। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखेंगे तो है देयर आर 2 methods of representing a set।
अगर आपके पास कोई भी सेट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए आपके पास दो मेथड्स होंगे, ठीक है। पहला मेथड होगा आपके पास जो कि है रोस्टर। रोस्टर को हम कभी कभी टैब्यूलर फॉर्म भी बोल देते हैं। तो रोस्टर टैब्यूलर फॉर्म एक ये मेथड है हमारा सेट को रिप्रेजेंट करने का। मैं आगे बताऊंगी इसमें क्या है। दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इन दो मेथड से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि रोस्टर या टैब्यूलर फॉर्म क्या होता है। सपोज करिए मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ मेरे पास एक एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, यानी कि 7 से कम। और इंटीजर आपको पता होगा नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर विद 0 को मिला के हमारे सारे इंटीजर्स बनते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे पॉजिटिव खाली प्लस प्लस के इंटीजर्स की बात कर रहा है और एक कंडीशन दे दी है इसने कि 7 से छोटा ही होना चाहिए। तो अब हमें इसको रोस्टर फॉर्म यानी कि रोस्टर फॉर्म या टैब्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करोगे, कुछ ऐसे ब्रेसेस बनाओगे, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है गाइस। आप ये कर्ली ब्रेसेस लगाओगे, 7 से छोटा पॉजिटिव बताना है। तो 1 हमारा पॉजिटिव है, 1 लिखा, आपको फिर इसके नीचे कॉमा लगाना होगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 से छोटे तो 7 तो आएगा नहीं, 7 से लेस देन, फिर आपको कॉमा लगाना है, फिर आपको लास्ट में ये एंड ब्रेसेस लगा देने हैं कर्ली। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में आपका रिप्रेजेंट हो गया। आई नो इट इज़ ईजी राइट, बहुत ईजी था। तो आप इस तरीके से आप रोस्टर फॉर्म में इसको शो करोगे, बस इसी को रोस्टर फॉर्म कहते हैं, ईजी। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये सेकंड में कह रहा है सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब हमें एक सेट बनाना है वॉवेल्स का इंग्लिश अल्फ़ाबेट में और उसको हमें रिप्रेजेंट करना है सेट को रोस्टर या टैब्यूलर फॉर्म में। कैसे करोगे बताया था मैंने आपको, बहुत ईजी। पहले आप ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे, ब्रेसेस। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ए होता है, ये लिख दिया, कॉमा, ए की एलिमेंट होता है, ए ई होता है, कॉमा, आई, कॉमा, ओ, कॉमा, यू, बस इतने होते हैं। फिर एंड कर से क्लोज कर दोगे आप कर्ली ब्रेसेस को। दैट्स हाउ यू गोना रिप्रेजेंट अ सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको ये कर्ली ब्रैकेट, कॉमाज और अपने एलिमेंट को इसके अंदर ऐड कर लेना है, दिखा देना है। तो ये हमारा है रोस्टर फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो अब थोड़ा एक कदम आगे जाते हैं, अब देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में हम अपने सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सी गाइस, उससे पहले मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बतानी है। एक आपकी एनसीईआरटी में नोट करके दे रखा है, तो उसमें नोट में हमें ये बताया गया है कि जैसे सपोज करो मेरे पास एक एग्जांपल है, हैशटैग इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। एक सेकेंड गाइस, लेट मी जस्ट फोकस इट, नॉट दैट मच। सो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है उस बात को समझाने के लिए। जैसे कि हमसे कहा गया है सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग अ वर्ड स्कूल। तो हमें एक सेट बनाना है और रोस्टर फॉर्म में से मतलब सेट बनाना है जिसमें ये सारे एलिमेंट हो, स्कूल एलिमेंट हो, इस वर्ड में जो भी है ये एलिमेंट हो सेट के अंदर, और रोस्टर फॉर्म में हमें इसे शो करना है। तो क्या करोगे आप, जैसे कि मैंने बताया आपको, बहुत ही ईजी। आप बाय द वे वैसे आप क्या करोगे, जैसे मैंने बताया आप यही करोगे कि आप पहले कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, ब्रेसेस, आप एस लिखोगे, ब्रैकेट सी लिखोगे, ब्रैकेट एच कॉमा एच लिखोगे, ओ लिखोगे, कॉमा ओ लिख दोगे, ओ कॉमा एल लिख दोगे और क्लोज कर दोगे। शायद आप ऐसे ही तो करोगे जैसे कि मैंने बताया। हाँ आप ऐसे ही करोगे, लेकिन ये गलत है। रोस्टर फॉर्म में तो है, लेकिन इसमें आपको एक रूल आ जाता है इसके अंदर जो याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार, अगर सेम एलिमेंट दोबारा आप रिपीट नहीं कर सकते, जैसे कि आपने ओ को दोबारा रिपीट कर दिया तो वो आप नहीं कर सकते, वरना वो गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट क्या होगा, आप लिखोगे एस कॉमा सी कॉमा एच कॉमा ओ कॉमा एल, ब्रैकेट क्लोज। तो ये रूल आपको याद रखना होगा कि कोई भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए।
रोस्टर फॉर्म के अंदर। ठीक है गाइस, ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत ईजी थी। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपने सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइस, इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर आप देखो कोई हमें सेट बनाना हो और उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हो, लेकिन उन सारे एलिमेंट की एक ही आइडेंटिटी हो। अगर मैं जैसे आपको यही वाला एग्जांपल देखो आप, तो इन सब की, इस सब एलिमेंट की एक ही प्रॉपर्टी थी कि वॉवेल्स है। अगर मैं यहाँ पे लिखती कि आप एक प्रॉपर्टी दे देती मैं आपको, सपोज कि आप वॉवेल का मतलब सेट बनाओ, क्या करोगे, इन सारे एलिमेंट को ना दिखा के आप इन सबको मान लो एक्स, लेट कर लो एक्स। तो एक्स सच दैट एक्स आपके वॉवेल्स हैं। तो आपको पता है और तो कोई हो नहीं सकते वॉवेल्स, आप वही लिखोगे। ये तो नहीं है कि आपने एलिमेंट दिखाए नहीं तो हमें क्या पता। तो वॉवेल्स ही होते हैं, एक ही होते हैं। तो यहाँ पे हम सेट बिल्डर के अंदर एक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देते हैं, उसके बेसिस पे हम शो करते हैं। तो मैं आपको इसे एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि गाइस हमारे पास एग्जांपल है सेट बिल्डर फॉर्म को, जैसे मेरे पास ये रोस्टर फॉर्म के अंदर ये नहीं था, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। अब ये तो रोस्टर फॉर्म में मुझसे कहा कि ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसे रिप्रेजेंट करो। कैसे करोगे, आपको बस इसकी प्रॉपर्टी लिख देनी है। पहले आपको क्या करना है, ये लेट कर लिया आपने एक्स, सपोज समझाने के लिए कर रही हूँ, इसे आप कर लो, इस पूरे को लेट कर लो एक्स। सेट बिल्डर में आप लिख दो एक्स और उसकी प्रॉपर्टी बता दो कि वॉवेल है, हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। बस हम क्या करते हैं, एलिमेंट को एक्स मान लेते हैं। इसमें क्या है, हमें दूसरे को समझाने के लिए एलिमेंट नहीं लिखने पड़ते, आइडेंटिटी बता दो, एलिमेंट अपने आप पता चल जाएगा। वॉवेल की कैरेक्टरिस्टिक तो यही एलिमेंट निभाते हैं ना, कोई और तो होता नहीं है। तो जस्ट प्रॉपर्टी बता के हमें एलिमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम इसे मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूँगी, मैं करूँगी कि लेट कर लूँगी ये सेट ए, लेट कर लिया इस पूरे को, लेट कर लिया सेट को ए। इसके अंदर क्या है, ए ई आई ओ यू, ये एक सेट है, ठीक है, सेट ए। तो इससे मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करूँगी, ए इक्वल्स टू इसमें भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म है गाइस, ये वाली तो मैं बता रही हूँ आपको, इसमें भी आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, लगा दिए। फिर आपने इसको लेट कर लिया एक्स लिख दिया। फिर आपको लगाने हैं ये दो कॉलन, ये सेट बिल्डर फॉर्म है गाइस, इंपॉर्टेंट है। फिर आपको लगाने हैं कॉलन क्या, इस कॉलन का मतलब होता है सच दैट, यानी कि एक्स सच दैट। अब आप इसकी प्रॉपर्टी बताओ कि एक्स इज सच दैट, एक्स ऐसा है कि एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे इस मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या एडवांटेज होता है ना, एलिमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एलिमेंट की कैरेक्टर मतलब प्रॉपर्टी बता दो, वो प्रॉपर्टी तो खाली यही एलिमेंट पोजेस करेंगे, कोई और तो करेगा नहीं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब गाइस कुछ 5 एग्जांपल्स हमें एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, वो करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट, ये बस इतना इंट्रोडक्शन था आपकी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के लिए, एक्सरसाइज के लिए मेनली। तो अगर आप ये कुछ ईजी कॉन्सेप्ट थे, जो इंट्रोडक्शन था, जो आपको आ गया हो, अगर नहीं आया हो तो हम अगर एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो हम एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे कि और हमें क्लियर हो। सो लेट्स स्टार्ट।